everyone, this is your accounts mentor Kashish and I welcome you all to my channel Successes। आज हम करने वाले हैं अपने इम्पॉर्टेंट आइटम के एडजस्टमेंट में आगे वाले एडजस्टमेंट सीखेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट के बारे में अच्छे से सीख लिया था। नाउ दिस वीडियो विल बी अबाउट सैलरी एंड रेम्यूनरेशन और भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम सैलरी और रेम्यूनरेशन की बात करेंगे, यानी कि सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन ये क्या होता है, क्या ये अप्रोप्रिएशन है या चार्ज है, और अगर है जो भी है तो इसकी एडजस्टमेंट क्या होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट आइटम्स उनके बीच बीच में आती हैं एंड तब ये हमें परेशान ना करें, इसलिए हम इनको पहले से कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके। सो टुडेज टॉपिक इज सैलरी और कमीशन। ठीक है, इसको हम लेकर चलेंगे अच्छे से। देखो यार, सैलरी और कमीशन दोनों ही अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर हमें प्रॉफिट होगा तो ही हम सैलरी या फिर कमीशन देंगे, अगर हमें प्रॉफिट नहीं होगा तो हम नहीं देंगे। बट ये सैलरी और कमीशन किसकी है? ये पार्टनर की सैलरी कमीशन है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान से देखो कि ये पार्टनर की सैलरी या कमीशन की बात हो रही है। ठीक है, पार्टनर की सैलरी या फिर पार्टनर का कमीशन क्या होता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अगर ये पार्टनर का है तो अगर मैनेजर है हमारा कोई, उसकी कोई सैलरी बनती है तो मैनेजर क्या देखेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो तो अपने पैसे लेगा। यानी जो मैनेजर की सैलरी या फिर कमीशन होती है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। बट अगर पार्टनर की सैलरी या कमीशन है तो वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो अभी हम बात कर रहे हैं पार्टनर की सैलरी या फिर कमीशन के बारे में। ठीक है, चलो यार, सबसे पहले बात करते हैं हम कमीशन के बारे में। ठीक है, पार्टनर के कमीशन के बारे में। तो कमीशन ना दो तरीके का हो सकता है, यानी कमीशन की एडजस्टमेंट दो तरीके की हो सकती है। सबसे पहली बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब कि आप लोगों को जब भी क्वेश्चन दिया होगा ना और कमीशन के बारे में कुछ लिखा होगा तो वहाँ पर बताया होगा कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है या फिर प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। ठीक है, ऐसे लिखा होता है ना कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या फिर लिखा होगा प्रॉफिट फॉर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम बात करें अपने कमीशन के बारे में। कमीशन, और कमीशन कैसा दो तरीके का हो सकता है। पहला बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा क्या होता है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्लियर? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में अगर हमें निकालना है कैसे कमीशन निकलता है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इनटू में जो भी कमीशन का परसेंट दिया हुआ है, यानी कि इसको बोलते हैं रेट ऑफ कमीशन। आइए मैं करके भी दिखा दूंगी क्या होता है। ये फॉर्मूला लिखो पहले, और अपॉन में इसके क्या आ जाता है? 100। अपॉन में क्या आ जाता है? 100। नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100। नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100। ये हो गया हमारा बिफोर वाले का। और आफ्टर वाले में क्या होगा? बस स्लाइटली चेंज है, क्या कि एनपी यानी कि नेट प्रॉफिट यहाँ पर भी है इंटू रेट ऑफ कमीशन यहाँ पर भी है, रेट ऑफ कमीशन, और अपॉन में क्या है? रेट प्लस 100। अपॉन में क्या है? रेट प्लस 100। ठीक है, 100 की बजाय रेट प्लस 100 है। बस इसको निकालने का ये फॉर्मूला, इसको निकालने का ये फॉर्मूला, इससे क्या निकलता है? कमीशन निकलता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? पहले इसको नोट कर लो, फिर हम क्या करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं, देन वील मूव टू द क्वेश्चंस आल्सो। ओके, सो अब बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज की कि कमीशन होगा तो कमीशन देने की, लेने की, क्लोज करने की, मतलब इन सब चीज़ों की क्या एंट्रीज होती है, इसके लिए पर्टिकुलर क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं यार कि सैलरी और कमीशन दोनों की सेम जर्नल एंट्रीज होती हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ जाना कि जो मैं एंट्रीज लिख रही हूँ ये सैलरी और कमीशन दोनों पे लागू होती हैं। ठीक है, तो मैं अब लिख देती हूँ। देखो यार, पीडीएफ तो आप लोगों को नीचे मिल ही जाती है डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ ऑफ द सेशन लिंक होगा, उस पर टैप कर देना, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। बट यार मैं क्या प्रेफर करती हूँ कि आप जैसे जैसे समझो ना वैसे वैसे मेरे साथ लिखा करो, क्योंकि जब हम समझते समझते लिखते हैं ना तो हम कभी भी नहीं भूलते। नहीं तो आपको ये सब बातें कहानी की तरह लगेंगी और बाद में लिखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो एक क्लास की वाली फीलिंग लो और मज़ा तब आएगा काम करने में। ठीक है,
जर्नल एंट्रीज ऑफ सैलरी एंड कमीशन, दोनों की सेम होती है तो मैं साथ में लिखवा देती हूँ। देखो सबसे पहली एंट्री इसकी क्या होती है, जब हम पार्टनर को सैलरी या फिर कमीशन दे रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दे रहे हैं उसके अकाउंट को डेबिट कर दो, खर्चे को डेबिट कर दो, यानी सैलरी को या कमीशन को डेबिट कर दो। तो टू सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट डेबिट, सॉरी टू मैं कहाँ लिख रही हूँ, सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट डेबिट टू किसको दे रहे हैं, पार्टनर को, तो पार्टनर के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में जाएगी। ठीक है, तो पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। आप लोगों को पता है कब कैपिटल या फिर कब करंट अकाउंट आता है, क्योंकि अब तो हम ये टॉपिक कर चुके हैं। जब भी फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो हम करंट अकाउंट की तरफ जाएंगे, है ना, और अगर फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो हम कैपिटल की तरफ जाएंगे, और फिक्स्ड रहेगा तो हम करंट अकाउंट की तरफ जाएंगे। क्लियर। अब ये हो गई हमारी सैलरी या फिर कमीशन देने की एंट्री। क्लियर। दूसरी एंट्री क्या होती है, जो हमने अकाउंट खोल दिया इसको मारने की एंट्री। एक बात बताओ, सैलरी और कमीशन दोनों क्या है, मैंने बताया था अप्रोप्रिएशन है, तो ये पीएनएल में जाके नहीं मरेंगे, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाके मरेंगे। तो लिख देते हैं, क्योंकि ये डेबिट है तो क्रेडिट में जाके ख़त्म होएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट। क्लियर। ये क्या है, ये सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री है। ओके, नाउ आई एम शोइंग यू द क्वेश्चन, सो रीड इट एंड देन विल डू द आंसर ऑल्सो। पवन एंड पारुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म। पवन और पारुल जो है दोनों पार्टनर्स है फर्म में। पवन इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ। ठीक है, अब पहले मैं यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बना लेती हूँ हमेशा की तरह। कौन है, पवन और पारुल है ना, तो पवन और पारुल क्या है, पार्टनर्स है फर्म में। और ये क्या है, सैलरी की बात कर रहे हैं अब, कि पवन को 30,000 पर मंथ की सैलरी मिलनी चाहिए। एक बात बताओ, अगर उसे एक मंथ में 30,000 मिलते हैं तो पूरे साल में कितने मिलेंगे, 3,60,000। कितने मिलेंगे, 3,60,000, क्योंकि 30,000 इंटू 12, 36, 3,60,000। नेक्स्ट इज कि एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ये कौन सा वाला केस आ गया, बिफोर, पहले वाला केस आ गया ना, तो इसी को ही कमीशन भी देना है। कितना कमीशन बनता है इसका, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और कितने पे, 10% पे। ठीक है, लिख देते हैं इसका 10% बिफोर। ठीक है, नेक्स्ट इज पारुल इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 50,000 पर एनम, यानी उसको पूरे साल की 50,000 देनी है, तो 50,000 लिख देते हैं। और उसको कमीशन देना है 8% का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो 8% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब बताओ, प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन टू पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड वाज दिस, तो बताओ शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए थे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, बिफोर दिस बट आफ्टर दिस करके, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ठीक है, क्या बात बोल रहे हैं यहाँ पे, कि प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर की सैलरी बट बिफोर कमीशन, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, क्या बताया था कि यार जो बिफोर में है वो तो ठीक है, बट जो आफ्टर में है ना उसको भी पहले बिफोर कर लो। मतलब आफ्टर का मतलब होता है कि इनको सैलरी दी जा चुकी है। अगर सैलरी दे दी थी ना तो बोलो यार अभी वापस कर, फिर थोड़ी देर बाद देते हैं, तो अभी सैलरी इनसे वापस ले लो, यानी इसको 3,60,000, इसको 50,000 हम दे चुके थे, अब हम वापस लेंगे, तो प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है, 5,50,000 का। यहाँ पे देखो
5,50,000, बट अब हम इनसे सैलरी वापस ले लेंगे, इसको बिफोर बनाने के लिए वापस ले लेंगे, यानी इससे 3,60,000 वापस लेंगे और इससे 50,000 वापस लेंगे। तो टोटल हमारे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 5 लाख, 6 लाख, 7, 8, 9,60,000, 9,60,000 का टोटल हमारे पास अभी नेट प्रॉफिट आ जाएगा। समझ आया आप लोगों को कैसे? क्योंकि ये बिफोर आफ्टर था, आफ्टर को बिफोर बनाने के लिए हमें सैलरी दे चुके थे, तो पहले वापस ले लो, पहले वापस ले लो। अब दोनों चीज़ें बिफोर बन चुकी हैं, अब आराम से करेंगे हम क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे पास अब आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको हटा देती हूँ। हमारा प्रॉफिट आ गया है 9,60,000 का। क्लियर? कैसे आ रहा है मैं एक एक एडजस्टमेंट आप लोगों को बता रही हूँ, इसको नोट कर लेना है, क्योंकि बोर्ड पे तो फाइनल पिक्चर मिल पाती है, तो नीचे मैं PDF देती हूँ, तो साथ साथ नोट करने में आप लोगों को काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को, और साथ साथ इनकी जर्नल एंट्रीज भी पास करके देखेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने सीखी है ना। चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, सैलरी तो ठीक है, सैलरी की एंट्रीज पास कर लें क्या? चलो कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन इधर कर लेते हैं। अगर मैं सैलरी की आप लोगों को एंट्रीज बताऊं तो बताओ मुझे भी हमने क्या लिखी थी। सबसे पहले क्या आता है, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, तो हम कैपिटल मान के चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं पार्टनर कौन है हमारा, पवन सैलरी अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ऐसे ही पारुल सैलरी अकाउंट डेबिट टू पारुल कैपिटल अकाउंट। पवन को कितनी देनी है? 3,60,000 लिख देते हैं। नरेशन यार आप लोग लिख लेना, ठीक है, बीइंग द सैलरी पेड, जो भी आप लोगों को लिखनी है। पारुल की लिख देते हैं 50,000। क्लियर? ये दो चीज़ें हो गई, यानी हमने सैलरी दे दी, मैंने उसकी एंट्री आप लोगों को बता दी है। नेक्स्ट वन इज कि इफ़ वी हैव टू पे द कमीशन, तो पहले कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। कमीशन कितना बनता है इनका, बता सकते हो आप मेरे को? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले को कैलकुलेट करते हैं। बिफोर वाला कैसे कैलकुलेट करना था? बिफोर वाले का क्या फॉर्मूला था? नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100। तो नेट प्रॉफिट कितना था? 9,60,000 इंटू रेट ऑफ कमीशन कितना है? 10% अपॉन में 100। दिस वन 96,000 96,000 का इसका कमीशन है, लिख देते हैं 96,000 का। सिमिलरली पारुल का भी कैलकुलेट करो आप लोग। यहाँ पे आफ्टर है, आफ्टर का क्या फॉर्मूला था? NP इंटू ROC अपॉन में ROC प्लस में 100। तो NP नेट प्रॉफिट कितना है? 9,60,000 में से आप इसको दे चुके हो, ये याद रखना। 9,60,000 में से माइनस कर दो जो आपके दे चुके हो, कितना बचेगा? 0 0 0। 10 में से 6 गए 4, 5 15 में से 9 गए 6, और ये 8,64,000 आई थिंक ना, करके देखते हैं। 8,64,000 इंटू ROC रेट ऑफ कमीशन कितना है? 8% अपॉन ROC प्लस 100, यानी 8 प्लस 100 108। ठीक है, अब इसे कैंसिल करके देख लो। 2 4 जा, 2 5 4 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, ठीक है। 8 और 6 14, 14 और 4 18, 3 3 9 27, 3 2 6, 3 8 24, 3 8 24, 0 0 0 0 0, 9 3 27, 9 2 18, 0 0 0, और ये कितना आ गया? 64,000। कितना आ गया? 64,000। तो इसका 96,000, इसका 64,000। क्लियर? ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है हमारा। इसका कितना आ रहा है? 64,000। कैसे निकाला मैंने? नया टॉपिक एक बार और बता देती हूँ। NP इंटू ROC अपॉन 100, NP 96 इंटू 10 था हमारा ROC अपॉन में 100, 96,000 आ गया। सीधा इसका भी करेंगे। इसका कौन सा केस है? आफ्टर वाला। तो NP इंटू ROC अपॉन ROC प्लस 100, और NP अब हमारा कितना रह गया? जब हमारे टोटल प्रॉफिट में से हम इसको दे चुके हैं, तो अब हमारा रह गया 8,64,000 इंटू 8, ये था, अपॉन में 100 प्लस 8, यानी 108। तो मैंने उसको कैंसिल कर लिया, तो आंसर आ गया 64,000। तो 96 एंड 64 वुड बी द कमीशन। कमीशन कैलकुलेट हो गया अच्छे से। अब देखो,
अगर कमीशन की एंट्रीज भी बता दो, कमीशन की क्या एंट्री होती थी, पवन कमीशन अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कमीशन है इसका, 96,000 का। दूसरा पारुल का लिख लेते हैं, पारुल कमीशन अकाउंट डेबिट टू पारुल कैपिटल अकाउंट, कितना आ गया इसका, 64,000 का। क्लियर, अच्छे से समझ आया आप लोगों को। अब आप बोलोगे कि देखो ये सारी चीज़ें तो हमने कर लिया, हमारी बहुत अच्छे तरीके से हो भी गई, बहुत अच्छी बात है, बट ये जो प्रॉफिट बच गया ना, तो प्रॉफिट भी बांट देते हैं। कितना आ गया प्रॉफिट, 9,60,000। एक क्वेश्चन में जितनी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी करेंगे। 9,60,000 में से ये खर्चा और ये खर्चा निकाल देते हैं, और ये सैलरी, ठीक है। ये सारे खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो बांटेंगे। सबसे पहले इतनी सैलरी, ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, चारों खर्चे निकालने पड़ेंगे। पहले मैं इन चारों को ऐड कर रही हूँ, 3,60,000, 50,000, देन वी हैव 96,000 एंड 64,000, ठीक है। देन 0 0 0, 4 और 6 10 1, 6 और 6 12, 13 13, 14 15 16 17 18, 18 and 9 27, 57, 5,70,000। इसमें से 5,70,000 हमारा टोटल खर्चा था। ये खर्चा कहाँ से आया, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। कितना आ गया, 0 0 0 0, ये आ गया 8, 16 में से 7 के बचा 9, ये 3,90,000। 3,90,000 बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो बटेगा किसमें, पवन को मिलेगा, पारुल को। किस रेशो में दोगे, क्या कोई रेशो गिवन है, नहीं गिवन है, तो कैसे दे दोगे आप। इनकी PSR तो कोई गिवन नहीं है ना, नहीं, कोई भी PSR नहीं गिवन होती तो हम इक्वली बांट देते हैं। तो 3,90,000 को इक्वली बांट दो। 3,90,000 को अगर मैं इक्वली बांटूंगी तो 2 1 2, 2 9 18, 195,000, 1,95,000 पवन को मिलेगा, 1,95,000 पारुल को मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया हो तो हिट द लाइक बटन। इसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, एक क्वेश्चन सॉल्व किया बट मज़ा आ गया। सैलरी का भी कॉन्सेप्ट आ गया, कमीशन का भी आ गया, ऊपर से प्रॉफिट का भी आ गया। जो हमने अच्छे से सीखा है कि प्रॉफिट कैसे बांटना है, सैलरी कैसे देनी है, कमीशन कैसे देना है। तो होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। याद रखना यार कि मैं मैनेजर की कमीशन या फिर मैनेजर की सैलरी की बात नहीं कर रही थी, ये सारी बातें हमारे पार्टनर से रिलेटेड थी, इसलिए ये अप्रोप्रिएशन थी। यहीं पे अगर हमारा मैनेजर आ जाता तो मैनेजर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हमें लॉस भी होता ना फर्म में तो भी हमें उतना पैसा पे करना ही पड़ता जितना हमें उसे करना है। हम लॉस के ऊपर और खर्चा करते और उसको पैसे पे करते, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, बिकॉज मुझे पता है उसमें थोड़ा सा पार्ट्स हैं, ठीक है। नहीं तो मैं अगर यहाँ पर कराऊंगी तो पूरा क्योस मत जाना है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट देन हिट द लाइक बटन, subscribe my channel and share it with your friends. Thank you so much. Stay tuned.